6%, 10%, 4% इन लोगों को आरक्षण मिल जाता है, तो क्या हम डिस्पोजल जैसा ही बनते रहे कि जो हमें मतलब डिस्पोजल गिलास होता है उसमें क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक भरी और उसको पी और फिर इस मुसलमान को इस तरीके से फेंक दिया जाए? केजरीवाल हो किसी भी सूरत में, या वो कांग्रेस हो, या वो क्या नाम है बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी जहद से हो, किसी भी एंगल से आप देख लें, ये सब बीजेपी की जो है आरएसएस की मिनी चड्डी है। नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, राम मंदिर नहीं बनेगा। नहीं। क्यों? ये रिक्शा जो हिस्से में जब आएगा तो ये मुसलमान के हिस्से में आएगा और नौकरी जो आएगी वो यादवों के हिस्से में आएगी साहब। निकालने के लिए हाथ डालता है तो सब टैटे मुर्गी करती हैं, टैं टैं टैं, और जब एक को निकाल लेता है तो सब चुप होती है, मेरा नंबर ना आएगा, इसका ही नंबर है। तो ये केजरीवाल की पार्टी आ रही है, क्या ये वोट काटने नहीं आ रही है? जंतर मंतर में नारे लगाए गए, तो वो केजरीवाल ने हिंदुत्व के बारे में क्या किया? नहीं उठाई है। एनआरसी का मुद्दा हुआ तो वैसी, अगर 3 तलाक हुई तो वैसी, किसी मुसलमान की लीचिंग हुई तो वैसी, अगर किसी दलित की किसी ने लीचिंग की तो वैसी, अगर किसी गरीब को मारा गया तो वैसी, कहीं वैसी जो है मुसलमानों में ही क्यों लड़ता है? अरे अगर मुझे नान गोश्त खाने की ज़रूरत है तो मुझे क्या नाम है बनिए की घर कौन सा मिल जाएगा नान गोश्त? मुझे तो मुसलमानों में ही नान गोश्त मिलेगा। साथ ये जो वैसी जी लेकर के चल रहे हैं वो मुत्तहिद होके बदल दो, ज़माने का निज़ाम मुंतशिर होगी तो किस्तों में सफाया होगा। जो समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में। आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के अंदर है और जिला संभल की जनता से हम जानेंगे 2022 में जो विधानसभा इलेक्शन आने वाले हैं उन विधानसभा इलेक्शन में क्या क्या नए नए मुद्दे रहने वाले हैं, यानी कि विकास को लेकर के वोट किया जाएगा या फिर जातिवाद को देखते हुए वोट किया जाएगा, हिंदू मुस्लिम पे होगा या फिर कोई और नए मुद्दे निकलेंगे। आप सभी का जनसोच में स्वागत है। सर आपका नाम? मोहम्मद जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जी संभल से 6 बार की विधायक रह चुके हैं लगातार से, कैसे काम करवाया उन्होंने? 17 से 21 आ गया, यूपी सरकार ने कैसा काम करवाया? यहाँ तो यूपी सरकार कोई भी काम नहीं करा रही है साहब। सरकार तो मान लो अखिलेश यादव की आए या मुलायम सिंह के उनके आवे, बीजेपी वालों के आवे या बहुजन पार्टी के आवे, यहाँ तो जो जीत जाए वो अपने घर बैठ जाए, जाके जो जीत जाता है वो घर जाके बैठ जाए, काम ना कराना था कोई भी। कौन कराना रही है? 2022 में किसे चाहते हैं? अब 2022 में यह क्या अखिलेश सरकार होनी चाहिए। अभी आप खुद कह रहे हैं 6 बार की विधायक घर में जाके जीत के बैठ जाते हैं। इसमें तो परेशानी पड़ रही है ना सरकार में। सरकार में परेशानी पड़ रही है, सरकार में सभी दुखी है। 6 बार की विधायक है, जीतते घर बैठ जाते हैं, उनसे क्या खुशी है? कोई खुशी ना, सबसे ये है कि उससे सहूलियत मिलती रहती है। हाँ आप बताएं आपका नाम? गुलजार। गुलजार थोड़ा आगे। हाँ 6 बार की विधायक है, इनका कहना ये है जीतते हैं घर जाके बैठ जाते हैं, सरकार काम खराब मतलब सही नहीं कर रही है। किसे चाहते हैं आप और कितना सही कह रहे हैं? सर वैसे सही तो ये कह रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरियां हैं, क्योंकि बीजेपी जो है ना जितना भी इलेक्शन जो लड़ रही है वो हिंदू मुसलमान को अलग करके लड़ रही है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि अखिलेश सरकार में फिर भी ये है कि हिंदू मुसलमान एक रहता है, इसमें इस तरीके की हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। वो तो अभी वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं, नहीं तो हिंदू मुस्लिम वाली कौन सी बात? नहीं, वो हिंदू हैं, लेकिन अखिलेश यादव पे भी तो इन्होंने आरोप लगाया कि आप मंदिर में नहीं जा सकते, और वो जब घर में एंट्री किया, संसद भवन में एंट्री किया तो उसको भी धुलवाया गया उस समय। तो अखिलेश यादव हिंदू हैं, हम भी मानते हैं, लेकिन उसमें इतना पक्षपात नहीं है। हिंदू हैं वो ठीक है, लेकिन ये क्या बताने की जरूरत है कि हम बीजेपी से बड़े हिंदू हैं? नहीं, बीजेपी से बड़े हिंदू हैं हाँ, लेकिन ये राम को तो जो राम को मानने वाले लोग हैं तो ये लोग मानते हैं, लेकिन अखिलेश भी मानते हैं, लेकिन ये राम के नाम पे जो है क्या नाम है लोगों को लीचिंग हो रही है। अभी देखो क्या हुआ है, क्या एक बच्ची लिपट लिपट के रो रही है, वो जो मीडिया पे चला रहा है वो मैंने देखा है खुद, और लोगों ने भी देखा है, वो बच्ची चिपट चिपट के रो रही है। उस बेचारे मुसलमान को, रिक्शे वाले को इतना मारा इन लोगों ने, बजरंग दल वालों ने, तो ये तो इकट्ठा होकर पब्लिक को मार रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी में फिर भी ऐसा नहीं होता है, समाजवादी पार्टी में ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता? जी हाँ। और 2013 का जो दंगा वो कैसा होता? हाँ, मुजफ्फरनगर दंगा जो हुआ था वो समाजवादी पार्टी में ही हुआ था। ये हाँ तो क्या कहेंगे उसे? नहीं, ये गलत था, लेकिन वो एक दंगा हुआ था, उससे मुसलमानों को बहुत मतलब परेशानी और दुखी और घर से बेघर हुए हैं उसमें भी। लेकिन अगर कुछ देने की बात 2022 में क्या चाहते हैं आप? हैं 2022 में तो जो जनता का रुझान है सबका समाजवादी पार्टी के ही साथ है नहीं। लेकिन फिर भी अगर लोग जो हैं जैसे ओवैसी जी निकल के आए हैं और वो चाहते हैं, तो ओवैसी जी की हमें बात सही लगी है। क्यों अब से पहले अल्लामा इकबाल ने बहुत साल पहले कह दिया कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक नहीं रहेगी दास्तानों में।
तो हमें ये दिख रहा है कि हमारे साथ ये जो ओवैसी जी लेकर के चल रहे हैं वो मुत्तहिद होके बदल दो ज़माने का निज़ाम मुंतशिर होगी तो किस्तों में सफाया होगा। जो आज हम अलग थलग पड़े हुए हैं, कोई समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कोई बीएसपी से जुड़ा हुआ है, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं दिया है, हमें गुमराह किया है। कोई 5 किलो गेहूँ है नहीं, हमें जो है हमारे इन समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या बीजेपी हो, ये हमें सिर्फ तेजपास का पत्ता नहीं होता है। उस तरीके जब बिरयानी में जो पड़ता है उसे टेस्ट करने के लिए, जब बिरयानी में टेस्ट नहीं आता तो सबसे पहले उसे तेजपास के पत्ते को, जिसकी कोई औकात नहीं होती, उसे डाला जाता है और उसके बाद उसी तेजपास के पत्ते को जब बिरयानी बन जाती है तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये सभी पार्टी हमारे साथ ऐसा ही कर रही हैं। ये हमें सिर्फ तेजपास का पत्ता नहीं होता है, उस तरीके जब बिरयानी में जो पड़ता है उसे टेस्ट करने के लिए, जब बिरयानी में टेस्ट नहीं आता तो सबसे पहले उसे तेजपास के पत्ते को, जिसकी कोई औकात नहीं होती, उसे डाला जाता है और उसके बाद उसी तेजपास के पत्ते को जब बिरयानी बन जाती है तो निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये सभी पार्टी हमारे साथ ऐसा ही कर रही हैं। लेकिन हमारी ही कौम में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो ओवैसी को बी टीम कहते हैं। क्यों? वो कहते हैं ओवैसी जो है मुसलमानों में ही क्यों लड़ता है। अरे अगर मुझे नान गोश्त खाने की ज़रूरत है तो मुझे क्या नाम है बनिए की घर कौन सा मिल जाएगा नान गोश्त, मुझे तो मुसलमानों में ही नान गोश्त मिलेगा। जब वो मुसलमान है तो खाली मुसलमान की ही बात नहीं करते बल्कि दलित की भी बात करते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर की भी बात करते हैं। अभी सदन भवन में कोई इतने दलित थे लेकिन जय भीम का नारा भी दिया तो ओवैसी साहब ने दिया है। नहीं 2022 में ओवैसी साहब कुछ आते हैं? जी हाँ, अगर ओवैसी आते हैं और लोग अगर ये गठबंधन में शामिल करते हैं तो हम ओवैसी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो हक बोलता है हमारे लिए लड़ रहा है। ओवैसी जो आ रहे हैं तेलंगाना से, हैदराबाद से, तो वो कितने अपने पैर जमा पाएंगे? मान लीजिए यहाँ तो ऐसा मान लीजिए हमारे लिए तो सही है ना, पक्ष में तो बोलते ही हैं वो। अरे पक्ष में तो बोल रहे हैं। अब ये जो है जितने भी हैं, अब मान लो कानपुर में कितनी दंगा हुआ आपने देखा है। अब बच्ची छोड़ी है, बच्ची पापा पापा करके चिल्ला रही है और पुलिस वालों ने उसको अंदर कर दिया। 2022 में संभल की जनता और उत्तर प्रदेश का मुस्लिम किस पर दिखाएगा भरोसा? तो सब दोनों बातें, अगर ये दोनों गठबंधन से आते हैं तो हम वैसे ही साथ हैं सब, और अगर गठबंधन से नहीं आते तो अगले से लड़ाएंगे। अच्छा, अखिलेश यादव के साथ। अच्छा, अगर गठबंधन मान लीजिए कि वजह से ना होता है, नहीं हुआ, तब अखिलेश यादव के साथ आप जाएंगे? अच्छा, उसमें ओवैसी का साथ आप क्यों कतरेंगे ओवैसी से? तो ये है कि फिर सपोर्ट मिलेगी, डबल सपोर्ट हो जाएगी। अच्छा, डबल सपोर्ट हो जाएगी इस वजह से। डबल सपोर्ट। अच्छा, आपका नाम? रिफाजुल हसन। इफाजुल हसन जी, 2022 को आप किस तरीके से देख रहे हैं? चुनाव किन किन मुद्दों पे हो रहा है और कौन आ रहा है? भाई मुद्दे क्या है, क्या नाम है, जो काम कराएगा उसकी ही सही है। हम तो वोट जो काम कराएगा हाँ वो वोट पाएगा, अच्छा, ओवैसी साहब ने कौम को जगाने का काम किया है। आज हम आजम खान साहब ने मौलाना जोहर यूनिवर्सिटी बनाई, उनका कोई ना वो मुर्गी चोर ना भैंस चोर जो इल्ज़ाम में उन्हें फांसा गया है वो नहीं है। उनकी छवि पूरे घर की छवि बहुत साफ है। लेकिन आजम खान से हमें सीख लेनी चाहिए कि जब कद्दावर नेता और अखिलेश यादव जी के राइट हैंड मान लो, राइट हैंड, जब उनको कौम को उन्होंने जगाने की काम किया और उन्होंने कहा मेरी कौम अगर तुम इल्म हासिल नहीं करोगे तो दर दर की ठोकरें खाओगे, कोई तुम्हें 7 समुंदर से इल्म देने नहीं आएगा, तुम्हें खुद खड़ा होना है और इल्म देना पड़ेगा। ये बात उन्होंने कहा तो आज तक वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं, आज तक वो उसकी सज़ा भुगत रहे हैं। लेकिन हमें ज़रूरत जो है आरक्षण की है, क्योंकि हम 22% हैं। जब 6%, 10%, 4% इन लोगों को आरक्षण मिल जाता है तो क्या हम डिस्पोजल जैसा ही बनते रहे कि जो हमें मतलब डिस्पोजल गिलास होता है उसमें क्या नाम है कोल्ड ड्रिंक भरी और उसको पी और फिर इस मुसलमान को इस तरीके से फेंक दिया जाए? क्या हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब कर लें? आज समाजवादी पार्टी है, चाहे नवाब साहब हों या डॉक्टर वर्क हों, इन्होंने अपने कौम के बारे में कभी नहीं सोचा है। इन्होंने भी नहीं सोचा है कि हमारे संबल। लेकिन ये लोग तो कहते हैं कि हम मुस्लिमों के नेता हैं। नहीं और जगह जगह आवाज़ भी उठाते रहते, 3 तलाक पर भी आवाज़ उठाई है। नहीं, 3 तलाक पे सिवाय ओवैसी के किसी ने 3 तलाक पे आवाज़ नहीं उठाई है। एनआरसी का मुद्दा हुआ तो ओवैसी, अगर 3 तलाक हुई तो ओवैसी, किसी मुसलमान की लीचिंग हुई तो ओवैसी, अगर किसी दलित की किसी ने लीचिंग की तो ओवैसी, अगर किसी गरीब को मारा गया तो ओवैसी। कहीं तरीके से हर तरीके से ओवैसी की आवाज़ ही बनी के आई है। और एक कद्दावर नेता है मायावती की पार्टी में बीएसपी से, जिनका कुंवर दानिश नाम है, मैंने उनका एक बार भाषण सुना था, अच्छा बोलते हैं वो भी। जब उन्होंने मुसलमानों के बारे में बात की ना तो उनको मायावती ने अल्टीमेटम दे दिया और निकाल दिया पार्टी से कि
कि आज के बाद मुसलमानों के बारे में आप नहीं बोलोगे। तो क्या साहब हम इस तरीके से देखते रहे जैसे कि किसी मुर्गी की दुकान पे होता है ना, मुसलमान अभी इस तरीके से देख रहा है कि जब मुर्गी वाला उसको निकालने के लिए हाथ डालता है तो सब टें टें मुर्गी करती हैं, टें 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 टें, और जब एक को निकाल लेता है तो सब चुप होती है, मेरा नंबर ना आएगा, इसका ही नंबर है। तो धीरे धीरे से हमें ऐसा लग रहा है कि पूरा पिंजरा खाली हो जाएगा, मुसलमान बिल्कुल टूट के गिर जाएगा। और हमें आजम खान से सीख लेनी चाहिए। सबसे पहले हमारी कौम को ज़रूरत है, इल्म की ज़रूरत है, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, हमें अच्छे अच्छे कॉलेज चाहिए। हमें नहीं चाहिए साहब 5 किलो गेहूँ 5 किलो गल्ला, हमें नहीं चाहिए क्या नाम है लैपटॉप या कुछ भी। हमारे बच्चों को चाहिए क्या आरक्षण चाहिए, और हमारे बच्चों को आरक्षण जब मिलेगा हमारे बच्चे इल्म हासिल करेंगे, नौकरियां मिलेंगी। अब हमें 300 यूनिट बिजली का अखिलेश यादव बोलते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे साहब, आपको 300 यूनिट बिजली देंगे और आपको 3-3 लाख रुपए में घर देंगे और रिक्शे बांटेंगे साहब नए नए। तो साहब ये रिक्शे तो मुसलमान लेंगे, 300 यूनिट तो सबको मिलेगी, हिंदू को भी मिलेगी, मुसलमान को भी मिलेगी। लेकिन ये रिक्शा जो हिस्से में जब आएगा तो ये मुसलमान के हिस्से में आएगा और नौकरी जो आएगी वो यादवों के हिस्से में आएगी साहब। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। देवेंद्र जी, साइकिल पे जाएंगे आप? साइकिल आए कहाँ पर हैं? आए पर आए? साइकिल है वो, साइकिल है साइकिल पर आए। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं कि इस बार 350 से ज़्यादा हम लेंगे। ये हमारे सही भूखे मारे भीख मारे, मैंने 15,000 रुपये लगाए भीख मांग के। अच्छा। मुफ्त रुपये ना आए तब जान बची है मेरी। कहू से कहू आदमी मांगे 5 किलो राशन दे तो रहे हैं आपको। हमें बेकार है वो, बिल्कुल व्यर्थ है, वेस्ट है। अच्छा, तो और क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप? राम मंदिर बनवा दिया, और क्या चाहिए? कुछ कहाँ बने राम मेरे, कहाँ बन को? और कोर्ट में केस तो जीत गए ना, अब तो बनेगा ही। अरे कभी जिंदगी में ना बनाओ यो। क्यों नहीं बनेगा? अखिलेश यादव रोकेंगे क्या? ये कभी भी नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। राम मंदिर नहीं बनेगा? नहीं क्यों हम कहें नहीं बनेगा? नहीं बनेगा तो 2022 में साइकिल आएगी। कभी हाँ साइकिल आएगी 22 में, 2022 में साइकिल आएगी। आते हैं शिवपाल ने अपनी पार्टी बनाई अच्छा। तो वोट काटने नहीं आया। शिवपाल उनके ही घर में से निकल के आई है पार्टी। शिवपाल साहब की जो पार्टी है, जो भी उसका नाम है बहरहाल मैं भूल रहा हूँ, तो वो इनके घर में से नहीं आई, वो वोट काटने नहीं आई है। या क्या नाम है, इतनी पार्टियां बनी है, पीस पार्टी बनी, पीस पार्टी बन के आई, पीस नहीं पार्टी आ रही है तो ये वोट काटने नहीं। हाँ बताएं। जो केजरीवाल की पार्टी आ रही है, क्या ये वोट काटने नहीं आ रही है? जंतर मंतर में नारे लगाए गए, तो वो केजरीवाल ने हिंदुत्व के बारे में क्या किया? हिंदुओं को आप लोग मुस्लिम ही लोग कह रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए आ रहे हैं, कोई हिंदू तो कह नहीं रहा। देखिए, अगर ये कांग्रेस, इसका मतलब अगर यो असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन अगर साइकिल से हो जाता है तो ये सारी लोगों की जो आवाज़ें हैं ये बंद हो जाएंगी। हाँ। जब गठबंधन अगर हो जाता है, अगर ये गठबंधन नहीं है तो ये लेवल जो है ये इसको ऊपर असदुद्दीन ओवैसी को ऊपर लगा रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंट है। हालांकि ये सारी पार्टियां जो हैं ये आरएसएस की मिनी चड्डियां, सारी पार्टियां बिल्कुल समाजवादी पार्टी, चाहे वो केजरीवाल हो किसी भी सूरत में, या वो कांग्रेस हो, या वो क्या नाम है बीएसपी हो, कोई भी पार्टी हो, किसी भी जहद से हो, किसी भी एंगल से आप देख लें, ये सब बीजेपी की जो है आरएसएस की मिनी चड्डी है।